हाय स्टूडेंट, आप लोगों का थर्ड चैप्टर का नाम है सच्चा हीरा। यह एक प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उनके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात और लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यानी यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। कहानी को बहुत ही सरल भावपूर्वक से लिखा गया है। तो आइए हम कहानी के अंदर देखते हैं कि क्या है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहकते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरे बेटा लाखों में एक है। उसका कष्ट बहुत मधुर है, यानी कंठ बहुत मधुर है। वो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि चार महिलाएं इकट्ठा हुई है और वो क्या है, सब इधर उधर की बातें करते करते अपने बच्चों की बातें करने लगी। जिसमें से पहले जो एक महिला थी उसने अपने बच्चे के बारे में कहा कि मेरे बेटे का कंठ का सुर काफ़ी सुंदर है और वो अच्छा गाता है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोली उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह तो कुछ पढ़ता है, एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसे उसके कंठ से सरस्वती का निवास है। तो यहाँ पर जो तीन औरतें हैं उन्होंने अपने अपने बेटे के बारे में कह दिया था। एक ने अब अपने बेटे के कंठ के बारे में बताया, एक ने उसकी हिम्मत यानी ताकत के बारे में कहा और तीसरे ने उसकी पढ़ाई के बारे में कहा। तीनों औरतें की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहली ने टोका हुए कहा, क्यों बहन, तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में उस दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा, देखो यही है मेरा गोद का हीरा।
इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन मेरे लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी। उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। यानी आप लोगों ने ये पेज पर ये देखा कि तीनों स्त्रियों ने जो अपने बेटे की गुणगान की थी, तीनों बेटे अपनी माँ को देखकर अनसुना करके चले गए, लेकिन चौथी जो स्त्री थी जिसके बेटे की उसने कोई गुणगान नहीं की थी, वो अपनी माँ को कहने लगा कि लाओ अपना घड़ा मैं घर पे पहुंचा देता हूँ। यह देखकर तीनों औरतें बड़ी आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, ये सच्चा हीरा है। यानी जो ये चार औरतों के अलावा भी वहाँ पर एक पांचवी औरत जो पीछे चल रही थी, उसने ये सब सारी घटनाओं को देखा। देखने के बाद जब उसने देखा कि चौथी स्त्री का जो बच्चा है उसकी पास से मटके घड़े ले जाकर उसके रखना, तो उसने तुरंत ही कहा, आप लोग देख क्या रहे हो, यही सच्चा हीरा है। यानी कहने का मतलब है हमारे अंदर कितना भी गुण आ जाए, लेकिन अगर जब तक हम किसी की मदद या किसी की सेवा ना करें तो वो कभी हमारा सार्थक, जो हमारा जीवन है, कभी सार्थक नहीं बनता है। तो ये चैप्टर में बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।